यह कहानी रानी पद्मावती की है, जिनकी वीरता और सुंदरता की गाथा सदियों से भारत के हृदय में बसती है। यह कहानी हमें 13वीं शताब्दी में ले जाती है, जब राजस्थान का राजपूताना अपनी परंपराओं और रीतियों के लिए प्रसिद्ध था। हम इस कहानी के पहले भाग में मेवाड़ का परिचय और रानी पद्मावती की रानी बनने की यात्रा पर चर्चा करेंगे। मेवाड़ का प्रदेश राजस्थान की धरोहर है। चारों ओर पर्वतों से घिरा हुआ यह स्थान न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि अपने इतिहास और गौरव की कहानियों का बेजोड़ खजाना भी है। यहाँ के महलों और दुर्गों में उस समय की शौर्य गाथाएं गूंजती थीं, और हर सुबह जब सूर्य की पहली किरणें इन पहाड़ियों पर पड़तीं, तो लगता था मानो प्रकृति भी मेवाड़ की भूमि का जयघोष कर रही हो। मेवाड़ का शासन रावल रतन सिंह के हाथों में था, जो अपनी प्रजा के प्रति समर्पित और न्यायप्रिय राजा थे। दरबार में राजपूत योद्धा और सलाहकार उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। उनकी सभा में न्याय और आदर्शों की बातें होती थीं, जो मेवाड़ की संस्कृति का प्रतीक थीं। रावल रतन सिंह का शासनकाल उनकी न्यायप्रियता और प्रजा हितैषी नीतियों के लिए प्रसिद्ध था। उधर सिंहल के द्वीप से पद्मावती की सौंदर्य और बुद्धिमता की कहानियां हर दिशा में फैल रही थीं। एक दिन मेवाड़ के दरबार में एक संदेशवाहक आया, जिसने रावल रतन सिंह को पद्मावती की सुंदरता और गुणों के बारे में बताया। राजा के मन में पद्मावती के दर्शन की इच्छा जाग उठी। रावल रतन सिंह ने पद्मावती से विवाह का प्रस्ताव लेकर सिंहल जाने का निश्चय किया। वह अपने सैनिकों और विश्वास पात्रों के साथ एक भव्य यात्रा पर निकल पड़े। ऊबड़ खाबड़ मार्गों और घने जंगलों को पार करते हुए यह यात्रा न केवल उनके प्रेम की, बल्कि उनके साहस की भी प्रतीक थी। सिंहल पहुंचकर रावल रतन सिंह ने पहली बार पद्मावती के दर्शन किए। उनकी सुंदरता और आभा देखकर राजा मंत्रमुग्ध हो गए। पद्मावती की आंखों में गहराई थी, और उनके चेहरे पर एक सजीवता थी जो किसी आम राजकुमारी में नहीं होती। राजा रतन सिंह का विवाह प्रस्ताव सुनकर पद्मावती विचारमग्न हो गईं। अपने परिवार और सलाहकारों से सलाह लेकर उन्होंने इस प्रस्ताव पर सहमति जताई। यह निर्णय उनके जीवन में एक नए अध्याय का आरंभ था, और इसके साथ ही वह मेवाड़ की रानी बनने के लिए तैयार हो रही थीं। सिंघल में भव्य विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राजकुमारी पद्मावती और रावल रत्न सिंह ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। ढोल नगाड़ों की गूंज, पारंपरिक संगीत और मेवाड़ और सिंहल के शाही परिवारों की उपस्थिति ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। विवाह के बाद पद्मावती ने अपने परिवार को भावभीनी विदाई दी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक नई यात्रा की उमंग भी थी। अपने महल को छोड़कर मेवाड़ की रानी बनने का यह पल उनके लिए अत्यंत भावुक था। पद्मावती का मेवाड़ में भव्य स्वागत हुआ। महल को फूलों से सजाया गया था, और हर कोई अपनी नई रानी के स्वागत में खड़ा था। जैसे ही पद्मावती पालकी से उतरी, उनकी गरिमा और सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया। रावल रतन सिंह ने अपनी रानी का खुले दिल से स्वागत किया। आने वाले भागों में जानिए, रानी पद्मावती और राजा रत्न सिंह के जीवन में कौन से तूफान आएंगे, क्या होगा जब एक दुश्मन उनकी खुशियों पर नजर डालेगा। जानिए एक अनोखी प्रेम कहानी का संघर्ष और बलिदान, जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। अगर आपको रानी पद्मावती की ये रोमांचक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस ऐतिहासिक कथा का हिस्सा बन सकें। आपके समर्थन से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। आपके पसंदीदा एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगला भाग जल्द ही देखने को मिलेगा, जिसमें रानी पद्मावती और राजा रतन सिंह के जीवन में आने वाली नई चुनौतियों का खुलासा होगा। हमारा साथ दें, क्योंकि हम लाएंगे ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां। धन्यवाद।